हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अपने घर पर रह करके और स्कूल के माध्यम से अपनी ऑनलाइन क्लास को लेकर के आप अच्छा प्रयास कर रहे होंगे और आने वाले कुछ दिनों में आपका एनुअल एग्ज़ाम भी होगा और उस एनुअल एग्ज़ाम में आपको बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देनी है। इसी के साथ मैं वीरेंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट currently chapter number 7, that is editing a worksheet, this chapter is going on, and in today's video we will try to have a revision session. Yes, today we will start the revision session. The reason behind it, in the previous videos you have completed many topics. Okay, so in this chapter total number of videos are 6, including your exercise. Okay, so first of all I request you, please visit to my YouTube channel and watch all the parts which are already uploaded on my channel. And once you have finished it, try to write down the notes in your fair copy. Okay, and try to share this fair copy to me also by using your WhatsApp, maybe from the Google Classroom also. And once it is done, okay, you have to watch this video. This video are quite interesting video for you. Yes, it's quite interesting because right now this is online revision session for you. Right? Whatever the key points are there that also we discuss in this video. हमारे इस चैप्टर में जितने भी हमारे की पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हर एक चीज की यहाँ बात की जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से, सभी व्यूअर्स से, सभी पार्टिसिपेंट से, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, और आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन because bell icon gives you one kind of notification through which you are getting an update that this is the video I have uploaded. So students, आप सभी का मैं एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कौन से टॉपिक है मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे सेलेक्टिंग अ सेल और सबसे लास्ट हम देखेंगे एंट्रिंग अ नंबर। ओके, एंड दैट नंबर इट विल बी कंसीडर्ड एज टेक्स्ट, मीन, डेट एंड टाइम। ओके, क्लियर हुआ ये? Okay students, so let's have a little bit introduction about Microsoft Excel. Okay, so our first topic is introduction. Okay, this is the topic number 1. Okay, introduction to MS Excel. इंट्रोडक्शन टू MS Excel। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन arises है, व्हाट इज MS Excel? यस, व्हाट इज MS Excel? पहली चीज हमें ये समझना है व्हाट
is MS Excel. MS Excel क्या है? MS Excel is the one kind of spreadsheet software. क्या है ये एक तरह का? It is a spreadsheet software. Spreadsheet software. ओके, अब सवाल ये होता है कि हम इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं. ओके, why we are used to this software, why we are studying this software. हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों स्टडी कर रहे हैं? ओके, सो it is a spreadsheet software in which all calculation work, graph related work, and you can also do here financial analysis. ओके, यह एक ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हम अपने कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. पाइवट टेबल बनाना है आपको, सेल्स को मर्ज करना है आपको, सारे जो डेटा है उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको व्यवस्थित करना है. ईच एंड एवरीथिंग इज डन इन अ एफिशिएंट वे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगी. और अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं. What is the file extension? अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन क्या है. सो फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा कि इसका फाइल एक्सटेंशन होगा .xlx. ये इसका हो गया फाइल एक्सटेंशन होगा. इसी के साथ अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं. ओके, how to start Microsoft Excel. Microsoft Excel को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं. इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले स्टार्ट क्लिक करिए, क्लिक ऑन स्टार्ट. जब स्टार्ट क्लिक हो जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे. ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये आपको मिलेगा यहाँ पर. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद अब आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 या फिर 2010. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे यार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, 2007 और 2010. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होगा किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है. ओके, और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब आपका एक्सेल का इंटरफेस खुल जाएगा, when the excel interface is open, at that time उस एक्सेल इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं और हम कैसे अपने सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज I'm just going to start the topic number 2, selecting cells. Okay, स्टूडेंट्स, सो सेलेक्टिंग सेल्स में आप यहाँ पर कई सारे शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे और उन शॉर्टकट की हेल्प से आप एडजेसेंट सेल्स, नॉन एडजेसेंट सेल्स, ओके, या सभी सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि जब आप अपने एक्सेल
एक्सेल इंटरफेस को ओपन करेंगे, व्हेन यू ओपन योर एक्सेल इंटरफेस, उस समय आपको उस एक्सेल इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट जो आपको नाम दिखाई देगा टाइटल बार में, वो होगा बुक 1। ठीक है, क्या दिखाई देगा आपको वहां पर? बुक 1। यानी कि बाय डिफॉल्ट नेम, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा नेम होगा वर्कबुक का, वर्कबुक यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। इस वर्कबुक में आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो टाइटल बार में बुक 1, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसी के साथ आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स भी दिखाई, उस बुक के अंदर, उस वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट्स आपको दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट there are 3 worksheets. There are 3 worksheets. ओके, अच्छा, जब आपके सामने वर्कशीट है, अब हम इस समय जो वर्कशीट है वो आपको दिखाई देगा इस तरीके से, शीट 1 कॉमा शीट 2, उसके बाद शीट 2 दिखाई देगा आपको, और फिर दिखाई देगा शीट नंबर 3। बाय डिफॉल्ट शीट 1 आपका स्टार का आपको दिखेगा, बाय डिफॉल्ट शीट 1 आपको दिखाई देगा। अब उस शीट में हम उसी शीट में जितने भी रो और कॉलम हैं, ठीक है, जितने भी रो और कॉलम हैं, ठीक है, हम उन्हीं रो और कॉलम की हेल्प से जो सेल्स बनते हैं, किस तरीके से वो सेल्स सेलेक्ट होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रो की। रो का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ये हो गया रो के लिए। इसी तरीके से कॉलम के लिए, कॉलम के लिए क्या हो जाएगा? वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सेल, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, अब बारी आती है, अब जो बारी आती है कि आपका जो सेल है वो क्या होता है? व्हाट इज सेल? इट इज द intersection of row and column. It is the intersection of row and column. क्लियर हुआ ये? ओके, इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि वर्कबुक की डेफिनेशन क्या होगी। वर्कबुक की डेफिनेशन क्या होगी, इसको भी हम देख लेते हैं। वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ worksheets. It is the collection of worksheet. It is the collection of worksheet. Now हम बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट में। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट it is the collection of row and columns. It is the collection of row and column. ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये आपके लिए मतलब जो है काम आएगा आपको। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। हमें जो बात करनी है केवल इसकी बात करनी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से करना है सिलेक्शन। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी रो को आपको सेलेक्ट करना है, किसी भी रो को सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पे आपको रो दिखाई देगा, ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा आपको रो नंबर 1 2 3 4 इस तरह
का करके टोटल आपको दिखाई देगा 16,384, 16,384 रोज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप जैसे आप रो नंबर 1 को सिलेक्ट कर पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रो की जो हेडिंग है वहां पे जाइए, यानी कि रो नंबर है उस पे जाइए, और जैसे ही जाएंगे आपका जो माउस पॉइंटर है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आपने माउस की हेड से क्लिक किया, आप ये माउस पॉइंटर जब चेंज हो जाएगा इस एरो पे, आप हॉरिजॉन्टल एरो करिए इसको आप। सो व्हेनेवर योर माउस पॉइंटर चेंज इनटू द हॉरिजॉन्टल एरो, देन जस्ट क्लिक, होल रो विल बी सिलेक्टेड। यस, होल रो विल बी सिलेक्टेड। इसी तरह से अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तब, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम कितने होते हैं आपके 10,48,574। ठीक है, कॉलम के लिए जब आप कॉलम हेडिंग में जाएंगे तो कॉलम हेडिंग पे इस तरह का आपको दिखाई देगा, इस तरीके का। ओके, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रो और कॉलम। बस आपको वहां पे रो की हेडिंग या कॉलम की हेडिंग पे जाना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्स, अगर हम बात करते हैं सेल को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप जब सेल को सेलेक्ट करेंगे तो सेल पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और सेल सेलेक्ट होने के बाद अगर आप अपने माउस पॉइंटर को उसकी बाउंड्री मिल जाएगी, जैसे आप ये मान लेते हैं सेल, सेल के चारों तरफ आपको मिलेगा ब्लैक कलर की बाउंड्री आपको मिलेगी सेल के चारों तरफ। अब आप जैसे चारों तरफ देखेंगे, अगर आप माउस पॉइंटर को यहां ले जाएंगे बाउंड्री पर, ओके, तब आपको दिखाई देगा यहां पर 4 हेड एरो। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपने सेल को मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने माउस पॉइंटर को यहां लाएंगे बीच में, अगर आप अपने माउस पॉइंटर को यहां लाएंगे तब आपको दिखाई देगा इस तरीके का प्लस, आपको दिखाई देगा इस तरीके का प्लस, आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल सेल कैन बी सेलेक्टेड, मल्टीपल सेल कैन बी सेलेक्टेड। ओके, इसी के साथ अगर हम यहां पर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, अगर अपने माउस पॉइंटर को यहां पे लाएंगे तब क्या होगा, छोटा सा एक प्लस मिल जाएगा, और इस छोटे से प्लस का नाम है फिल हैंडल। इसका नाम है फिल हैंडल, यानी कि आने वाले जो आपके नेक्स्ट सेल्स है उनको आप ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो, इसलिए इसका नाम हो गया फिल हैंडल। ओके, सो ये आपका हो गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर आपको एडजेसेंट सेल या नॉन एडजेसेंट सेल सेलेक्ट करना तो क्या करेंगे, एडजेसेंट सेल और नॉन एडजेसेंट सेल। नॉन एडजेसेंट सेल, एक तो हम इसकी बात करेंगे, एक हम बात करेंगे एडजेसेंट सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो नॉन एडजेसेंट सेल्स में आपको क्या करना होगा, यहां पर नॉन एडजेसेंट सेल्स में आप यहां क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करिए, कंट्रोल की, इसको आप कंटिन्यूअस प्रेस कर दीजिएगा, मस्ट बी प्रेस्ड। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। उसके बाद माउस की हेल्प से जिस आप सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां क्लिक करते जाएंगे। कंट्रोल की को आपने एक हाथ से प्रेस कर दिया, दूसरे हाथ से माउस की आपने ऐड की, और जहां जो चीज आपको सेलेक्ट करनी है वहां आपने कर दिया। ओके, ये प्रोसेस हो गया आपको नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करने का, कंट्रोल की का यूज करना होगा। लेकिन अगर आपको यहां पर एडजेसेंट सेल को यूज करना है तो आपको शिफ्ट की हमेशा प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की मस्ट बी प्रेस्ड।
ठीक है, शिफ्ट की मस्ट बी प्रेस। पहले आप शिफ्ट की को दबाए रखिए और माउस पॉइंटर की हेल्प से आप अलग अलग जगहों पे आप क्लिक करिएगा। जैसे मान लेते हैं आपने शिफ्ट की को प्रेस किया, शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद अब अपने माउस की हेल्प से कहीं क्लिक करें और आपने ड्रैग कर दिया, तो आपके जो कंटिन्यूअस सेल्स हैं वो सारे सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने कंट्रोल की प्रेस किया है तो जहां जहां माउस से क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट होगा। तो नॉन एडिशन का मतलब होता है कि जो चीज कंटिन्यूअस ना हो, और एडिशन मतलब जो चीज कंटिन्यूअस हो। देखा जाए डिक्शनरी के हिसाब से एडिशन का जो मतलब है, द एडिशन मींस ये आप कह सकते हैं कि जो एक सेल है जो उसके बगल में जो आपका सेल है वो एडिशन है, पड़ोसी मींस नेबरिंग सेल। आप एडिशन मतलब समझिए नेबरिंग सेल्स। क्लियर हुआ ये? सो अगर आपको नेबरिंग सेल्स कैसे सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट की का यूज करिए, और अगर आपको यहाँ पर नॉन नेबरिंग सेल्स अगर आपको लेना है तो यूज करेंगे आप यहाँ कंट्रोल की यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चीज हो गया हमारा। अब एक चीज और हमारा बाकी है सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन में हमारा एक चीज और बाकी है, और वो है हमारा कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे के सारे जो भी आपको वर्कशीट में। और उस शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल ए। उसका नाम है कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ऑल सेल्स। ठीक है, कंट्रोल ए इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका यहाँ पर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जस्ट यू विल गिव द आंसर बाय यूजिंग योर यूट्यूब कमेंट और बाय यूजिंग द व्हाट्सएप। ओके, एंड इफ योर आंसर विल बी करेक्ट देन you will get the appreciation from my side, right? So your question is, what is the use of ampersand sign? Yes, what is the use of ampersand sign? Okay, in the Microsoft Excel. Okay, ये आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब YouTube कमेंट के जरिए दीजिए। I am just waiting here. Okay. Okay students, I am receiving most of the answers in a correct way. Okay, कई सारे आंसर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, और एम्परसेंड का यूज हम करते हैं कॉन्कैटिनेशन में। कॉन्कैटिनेशन मींस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये इसके बारे में आप डिटेल आप क्लास 7 में पढ़ोगे आप। ठीक है, जब आप और बड़े हो जाओगे। ओके, अभी आपको बस इतना समझना है कि कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए एम्परसेंड का यूज करते हैं। अपने सेंस में लिखने गया तो एम्परसेंड का यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आती है कि अब इनमें से जो आपका तीसरा टॉपिक है वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारी रिवीजन क्लास होगी तब मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। इसको मैं स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में तो दो ही टॉपिक हमारे कवर होंगे, क्योंकि वीडियो अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस हैं उसमें। So students, it's time to finish off this video, and we'll meet in next video to have new topics with the topic entry number and text. So thank you so much for watching this video. Keep liking this channel also, share this video to your friends. Okay, and don't forget to press the bell icon, right? Because it gives you a one kind of notification. And that notification will update you that I have uploaded a new video for you. So thanks a lot once again. Keep smiling, keep happy. Thank you.